बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा कल बंद हो गया था, आज इम्कान पैदा हो गया है कि वो दरवाज़ा दोबारा से खुल गया और उसकी वजह है इमरान खान साहब की आज मुलाकात और उसमें उनकी गुफ्तगू। उस गुफ्तगू के मंदरजात आपके सामने रखते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बिलखुसूस मैं अगर कहूँ इमरान खान साहब एक कदम पीछे हटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, खिलाफ तवक्को है और हुकूमत के अंदर जो तकसीम है वो गहरी हो रही है। इस मुज़ाकरात के हवाले से कुछ वो खौफ का भी शिकार हैं, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। तो आज की जो ओवरऑल तस्वीर है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई आज उनके वकला की। उसमें बैरिस्टर गौहर भी थे, बैरिस्टर अली जफ़र भी थे और शेर अफजल मरवत भी थे। बाद उनकी फवाद चौधरी साहब की भी, फैसल चौधरी साहब की भी मुलाकात हुई। बहरहाल आज उनके वकला की यानी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जबकि तकाजा जो कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल और जो कि कमिटमेंट भी थी हुकूमत की, और वो थी कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से ताकि वो उनसे हिदायत ले और उसके बाद मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है वो यानी उसका इनेकाद हो और मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़े। लेकिन हुकूमत बावजूद अपनी कमिटमेंट के, या मुज़ाकराती कमेटी की कमिटमेंट थी, 5 से 6 दिन गुजर गए लेकिन हुकूमत मुलाकात करवाने में नाकाम रही और उसकी मुख्तलिफ तौजीहात भी पेश करती रही। आज भी उसकी वजूहात बताई, उस यानी तौजीहात कि क्यों मुलाकात नहीं हो रही। अंदर ही अंदर उनको रिग्रेट ज़रूर है कि उनकी जानिब से कमिटमेंट तो की गई लेकिन वो उस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे, जिससे उनकी अगर कोई अथॉरिटी है भी या उनका कोई भरम है भी तो वो मेरा ख्याल है मसमार हो रहा है, भरम उनका ख़त्म हो रहा है। बहरहाल सवालात उनसे होते रहे। तो आज की जो डेवलपमेंट थी इमरान खान के पार्ट पे वो बड़ी अहम है, गैर मामूली है मेरी नज़र में। इमरान खान साहब ने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की। नंबर 1, आज उन्होंने अपनी पार्टी को ये हिदायत कर दी कि वो मुज़ाकरात को जारी रखे। ये बहुत बड़ी बात है और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को ये भी हिदायत की कि वो जो उनके मुतालबात हैं, चार्टर ऑफ डिमांड, वो तहरीरी शक्ल में हुकूमती कमेटी को जमा करवा दे। कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जब तक हुकूमत हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाती उस वक्त तक हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो इनको जमा नहीं करवा सकते। तो आज तक मुलाकात तो नहीं हुई और इमरान खान साहब को भी मालूम है मुलाकात तो एक्चुअली इमरान खान साहब से ही होनी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने उस मुलाकात न होने के बावजूद भी अपनी पार्टी को मुज़ाकरात जारी रखने की भी हिदायत कर दी और इसके साथ ही उनको ये भी हिदायत कर दी कि अपनी तहरीरी डिमांड्स जो हैं वो भी कमेटी के सामने रखें। ये बड़ी गैर मामूली इमरान खान साहब की ज़ात को अगर सामने रखा जाए तो गैर मुतवक्के यानी उनके अंदर एक तब्दीली भी है। यकीनन इसकी वजूहात भी हैं, कुछ नॉन और कुछ अननोन वजूहात हैं। और इसके साथ ही एक उन्होंने वार्निंग भी दे दी अपनी पार्टी को। तो उन्होंने हिदायत की लेकिन हुकूमत के लिए वो वार्निंग है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत जो आइंदा इजलास है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यानी इस कमेटी का, मुज़ाकराती कमेटी का, उसमें जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मामला शुरू नहीं होता या जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं होता तो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात की ये आखिरी मुलाकात होगी, ये आखिरी मीटिंग होगी, उसके बाद मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अब ये वार्निंग भी है ऑब्वियसली हुकूमत के लिए, क्योंकि जो मुतालबा है वो हुकूमत से है कि उन्होंने ये काम करना है और अब हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ ये है, यानी मानी कुछ और है, उसके यानी अल्फाज कुछ और हैं कि इस तरह गन पॉइंट के ऊपर तो बातचीत नहीं हो सकती, यानी मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उनका मौक़िफ़ ये है कि जब ये अपने मुतालबात हमें देंगे उसके बाद गौर ख़ौस होगा, मामलात को आगे लेके जाया जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है या इमरान खान साहब कि बस इसके बाद जो है अगर तश्कील नहीं पाता तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने आज 2 चीज़ें यानी कि बताई। एक तो एक कदम वो आगे बढ़े जब उन्होंने यानी उनकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने के बावजूद वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात आप जारी रखें, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा आप तहरीरी मुतालबात भी दे दें, कोई बात नहीं, मुझसे मुलाकात नहीं हुई, आप दे दें। 2 ही मुतालबे हैं, एक जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 मई के ऊपर और 26 नवंबर के ऊपर, और दूसरा असीरान की रिहाई। आप यही 2 मुतालबात तहरीरी तौर पे दे दें। अब जो कमेटी है उसको परेशानी लाहक है कि अगर इन 2 मुतालबात तक ही महदूद रहते हैं, चूंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई तो आगे जाके उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। यही चीज़ वो इमरान खान साहब से डिस्कस करना चाहते थे, जो कि मुलाकात ना होने की वजह से वो नहीं कही। मेरा ये गुमान है कि इमरान खान साहब से मुलाकात किए बगैर ये जो मुज़ाकराती कमेटी है शायद वो अपनी तहरीरी डिमांड्स हुकूमत के सामने ना रखे, क्योंकि फिर वो उसके पाबंद हो जाएंगे जो उन्होंने डिमांड्स दे दी हैं। क्योंकि इसमें ये तो नहीं होगा कि ज़िमनी, जैसे वो ज़िमनी एक बयान होता है या रेफरेंस होता है ज़िमनी अदालतों के अंदर, तो ये अपनी ज़िमनी डिमांड जो हैं वो बाद दाखिल कर सकेंगे या नहीं वो एक अलग बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी ये डिमांड्स तहरीरी तौर पर मुश्किल ही है कि दे अनटिल अनलेस कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो, और ऐन मुमकिन है कि मुलाकात हो भी जाए। अब जो मुलाकात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 2 जनवरी को आखिरी इजलास हुआ,
आज 8 तारीख ख़त्म हो गई, तो इसका मतलब 6 दिन के बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके ऊपर मुतादिद बातें हो रही थी। आज राना सनाउल्लाह साहब ने बात की। उनका यह मौक़िफ़ था कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब मुल्क से बाहर हैं और गालिबन इस वजह से मुलाकात जो है उसका इनेकाद नहीं हो पाया। तो इसके बाद स्पीकर साहब का बयान भी आ गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी स्पीकर साहब पर तनकीद की गई, उनका भी उन्होंने जवाब दिया। तहरीक इंसाफ को जो जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने ये कहा कि बानी से मुलाकात करवाना, यानी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाना ना मेरा मैंडेट है, ना ही मेरी जिम्मेदारी है, और ऐसे बयान देना कि स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मसबत जवाब नहीं आया अफसोसनाक है। यानी कि उनका मौक़िफ़ यह है कि तहरीक इंसाफ स्पीकर ऑफिस से राब्ते की बात करके ये कह रही है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान साहब से, जैसा कि वो तय हुआ था दूसरे इजलास में। वो कहते हैं ना ये मेरा मैंडेट है एज ए स्पीकर और ना मेरी जिम्मेदारी है, तो लिहाजा स्पीकर ऑफिस के ऊपर तनकीद करना वो बिल्कुल नामुनासिब है। और इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, उन्होंने ये कह दिया, सरदार अयाज सादिक साहब ने, उन्होंने कहा कि मेरा बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतज़ाम नहीं कर सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी तो फौरी मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत के एंड पे अगर ये उज़र पेश किया जा रहा था कि स्पीकर साहब नहीं है, तो उन्होंने वहां से बैठ के ये पैगाम दे दिया है कि आप अपनी इंटेंट शो करें जब आप कहेंगे, यानी कि हुकूमत और अपोजिशन, तो मुलाकात, मीटिंग, सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये वाली वजह भी ख़त्म हो गई। अब तहरीक इंसाफ के एंड पे है कि वो कब अपनी जो गुजारिशात हैं या अपने मुतालबात हैं या उनका चार्टर ऑफ डिमांड है वो हुकूमत के सामने रखती है, और उसके बाद हुकूमत जो है वो उस पर मीटिंग कॉल करेगी। ऑब्वियसली मीटिंग कॉल होगी तो फिर बातचीत होगी। लेकिन आज एक और नई चीज़ हुई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये है कि जो दूसरा इजलास हुआ मुज़ाकराती कमेटी का, जो कि 2 जनवरी को हुआ, उसके अंदर तो हुकूमत का ज़ुबानी ये मौक़िफ़ था कि उनके कोई मुतालबात नहीं है, उनका कोई चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तर्जुमान है कमेटी के, तहरीक इंसाफ की कमेटी के, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उनका ये मौक़िफ़ है और बिलउमूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का, कि अगर हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि इनकी कोई डिमांड्स नहीं है तो फिर वो यही चीज़ तहरीरी शक्ल में दें, ताकि उनका भी जवाब हमारे पास, या जो उनकी बात है वो तहरीरी शक्ल में, दस्तावेजी शक्ल में मौजूद हो। ये भी बड़ी ट्रिकी चीज़ है। इसके ऊपर फिर आज इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं, उनसे जब सवाल हुआ तो उनका ये मौक़िफ़ था कि बिल्कुल दुरुस्त बात है, जब दूसरा इजलास हुआ 2 जनवरी वाला, तो उसके अंदर जो हुकूमती कमेटी है मुज़ाकराती, उसका यही मौक़िफ़ था कि उनकी कोई डिमांड्स नहीं है। लेकिन ये उस वक्त तक की बात थी। अब सूरत हाल बदल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो ऐन मुमकिन है हमारी भी कोई डिमांड्स हों, लेकिन वो मुल्क के लिए होंगी, अवाम के लिए होंगी, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होंगी। तो ऐन मुमकिन है कि हम भी अपनी डिमांड्स जो है वो उनके सामने रखें। अभी भी मैं यही कहता हूँ, बड़े ऑड्स हैं ये दोनों। मुज़ाकराती अमल चल रहा है, इमरान खान साहब एक स्टेप फॉरवर्ड आए हैं, जो कि उनसे तवक्को कभी नहीं की जा सकती। मुलाकात किए बगैर वो अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि आप अपना डिमांड्स जो है वो जमा करवा दें तहरीरी। तो ये बड़ी हैरान कुन तब्दीली है। अब इसके ऊपर जो बातें हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, बिलखुसूस मोहम्मद मालिक साहब इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी खबरें मुसलसल जो है आज भी उन्होंने दी। उनका ये मौक़िफ़ है कि अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी की जो बैकडोर मुलाकातें हैं और वहाँ पे एफर्ट हो रही है, यानी कि अब बात उसमें यह आ रही है कि जो सामने हो रही है मुज़ाकरात, ये एक किस्म की आप इसको समझ लें कि असली नहीं है, जाली है, या यह मौकरी है, आप इसको ये कह सकते हैं उर्फ़ आम में। जो असल चीज़ है, जहाँ पे कुछ चीज़ें डिसाइड होनी है, जहाँ पे कुछ तय होना है, जहाँ कंक्रीट कोई रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, तो वो अमूमी तौर पे भी, माजी को भी मद्देनजर रखें, तो वो बैकडोर जो मुज़ाकरात होते हैं, जिनकी कोई खबर नहीं होती कानो कान, वो वहाँ पे होते हैं। और जो नुसरत जावेद साहब हैं, उनकी भी ये पहले खबर थी कि इस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, वो आज भी अपनी खबर पे कायम है। और आज ही मोहम्मद मालिक साहब ने भी ये खबरें दोहरा दी अपनी कि मुलाकातें तो वो कर रही हैं। फिर आज ही इमरान खान साहब का ये बयान भी आया, बुशरा बीबी के ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। आपको याद है सलमान, इनके जो सूफी साहब हैं, सिंगर जो थे, उन्होंने तनकीद की थी ट्विटर के ऊपर, तो उनकी बुनियादी रुकनीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मनसूख कर दी गई थी, और अब वो मेरा ख्याल है तनकीद भी नहीं कर रहे। बहरहाल उनको कॉर्नर कर दिया गया। तो इमरान खान साहब के लिए बुशरा बीबी जो है वो रेड लाइन है। तो आज उसका इजहार उन्होंने किया। उन्होंने कहा बुशरा बीबी जो भी कुछ कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बुशरा बीबी फिर कुछ ना कुछ तो कर ही रही हैं, जिसका आज इमरान खान साहब ने ये कह दिया। वो उनका पार्टी के लिए एक किस्म का पैगाम भी है, लीडरशिप हो या जो भी हो, क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा की और इनके सोशल मीडिया के जो हैंडलर हैं, उनके दरमियान जो चैट थी वो भी लीक हो गई। और उस चैट के कंटेंट्स को अगर आप पूरा पढ़ें तो आपको उसमें ये नज़र आता है कि ये जो अलीमा खान साहिबा हैं, बुशरा बीबी हैं, उनके दरमियान जो एक टग ऑफ वॉर है वो आपको बज़ाहिर नज़र आता है। यानी पावर किसके पास होगी, बहुत सारे उसके कंटेंट से मैं तफसील में जाए बगैर, तो वहाँ पर बुशरा बीबी जो हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ये मामला आ रहा है तनकीद वाला
तो अब इमरान खान साहब ने अपना जो वोट है वो बुशरा बीबी के हक में डाल दिया है कि वो जो भी कुछ कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। माजी भी हमारा यही बताता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों तो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो वो निकली, उन्होंने एफर्ट्स की, मुज़ाकरात किए, कोशिशें की, रिजल्ट जो भी था बहरहाल उन्होंने एफर्ट की। फिर बेगम कलसूम नवाज़ जो हैं मुशर्रफ दौर में उन्होंने बड़ी एफर्ट की। आपको याद है उनकी गाड़ी को किस तरीके से क्रेन के जरिए, अंदर वो बैठी थी, गाड़ी से बाहर नहीं आ रही थी, तो उनकी गाड़ी को ही क्रेन के जरिए उठा लिया गया था जबकि वो अंदर बैठी थी वहाँ पे। तो उन्होंने भी अपने तई एफर्ट्स की थी। फिर आप दर्जा बदर्जा नीचे आ जाएँ तो आपके सामने है बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने भी एफर्ट की अपने वालिद के बाद। फिर इधर मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने भी एफर्ट की। आपको याद है इमरान खान साहब का दौर था, उस वक्त सारा कुछ चलता रहा। तो आज अगर बुशरा बीबी एफर्ट्स कर रही हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो उनके शौहर हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए को रोल प्ले कर रही हैं तो बिल्कुल ये पाकिस्तान की यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री का भी हिस्सा है और उनकी जिम्मेदारियों में से है। अगर वो निभा रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने हस्बैंड के लिए कोशिश करना उनका हक है, लेजिटिमेट राइट है। अब बात यह है कि सामने वाले मुज़ाकरात से तो कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा। क्या जो पीछे मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे कुछ निकलेगा? मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद उससे नहीं हूँ, लेकिन हालात बदलने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि ISPR की जो पोजीशन है, DG ISPR ने टॉक्स के अंदर जो की या जो प्रेस रिलीज के उसके तनाजुर में हमारे सामने आती है उसमें नरमी का इम्कान नज़र नहीं आता। लेकिन इमरान खान साहब अगर एक कदम पीछे जाते हैं रास्ता तभी निकलेगा, क्योंकि मुतालबा ये है कि माफ़ी मांगी जाए 9 मई के ऊपर। तो क्या इमरान खान साहब माफ़ी की तरफ जाएंगे? अगर ऐसा करने से उनका मामला सेटल होता है, लेकिन वो इतना सिंपल होगा नहीं। इतना सिंपल इसलिए नहीं होगा कि माफ़ी का मतलब होता है एतराफ़ जुर्म, कि जुर्म हुआ जिसकी माफ़ी मांगी गई। तो ये अगेन एक लीगल बात भी है और टेक्निकल भी है। बहरहाल उनकी कोशिशें जो है वो जारी हैं। और राना सनाउल्लाह साहब आज उन्होंने गुफ्तगू की, मैंने आपको थोड़ा सा हिस्सा उसका बता दिया था। उनका मौक़िफ़ यही है कि एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई उसके बाद जो मुज़ाकरात का मामला है वो कहते हैं ये मुश्किल ही लगता है कि कोई सीधी बात ये करें, यानी ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मौजूद है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। एक तरफ इमरान खान साहब जैसा कि आज उन्होंने जेस्चर शो किया कि वो एक कदम आगे बढ़े, मुलाकात नहीं हुई, उसके बावजूद उन्होंने कहा मुज़ाकरात जारी रखें। ये तवक्को के बरक्स है इमरान खान साहब की शख्सियत को अगर मद्देनजर रखें। एक और दूसरा उन्होंने कहा जी अगर नहीं होने देते तब भी आप मुतालबात जमा करवा दें। ये दो चीज़ें होगी। लेकिन तीसरी जो धमकी लगाई है या वार्निंग दी है हुकूमत के लिए वो तवक्को के मुताबिक है, इमरान खान साहब इस तरह का कदम उठा सकते हैं। तो अब जो उनका ट्वीट था बड़ा सख्त ट्वीट था, यानी एक तरफ मुज़ाकरात हैं, आप इतनी काइंडनेस दिखा रहे हैं, जेनरॉसिटी आप शो कर रहे हैं कि एक स्टेप फॉरवर्ड आ रहे हैं, उसके साथ ही जो ट्विटर हैंडल से आपकी गुफ्तगू आ रही है वो बड़ी ही एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देती है कमेटी अराकीन के लिए, कि उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। अब उनकी उस ट्वीट के ऊपर कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात ला हासिल एफर्ट होगी, कोई कुछ नहीं निकलेगा। आज राना साहब कह रहे हैं कि बहुत ही मुश्किल है कि कोई ये सीधी बात कर दें, और ट्वीट जो है वो उसका वाज़े मजहर है और उसका आकाश है। और इसके अलावा इन्होंने राना साहब ने कहा इमरान खान से मुंसलिक जितने भी लोग हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जिस जमात में लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हों उनसे क्या तवक्को रखें। तो अब हुकूमत की तरफ से भी तनकीदी निस्तर जो है वो बरसाए जा रहे हैं। अलीमा खान साहिबा वाली जो चैट है उसके तनाजुर में वो कह रहे हैं कि एक तो आपस में लड़ाई हो रही है इनकी, और इसके साथ ही हमारे साथ या दीगर सियासी जमातें उनके साथ भी इनकी लड़ाई हो रही है, तो इनसे तवक्को क्या रखें। मुज़ाकरात के दौरान ये सारी बातें हो रही हैं। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी, मुज़ाकरात इन्हीं के अंदर ही होंगे। मजीद राना साहब ने कहा कि बानी PTI का रियासत, इदारों, हुकूमत और इदारों के सरबराहान से मुतालिक जो मौक़िफ़ है वो सबके सामने है, और PTI की पूरी कोशिश है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम आगे बढ़े ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की न कर सके। तो ये अगेन ये मुज़ाकरात के दौरान मौक़िफ़ है हुकूमत का। और गंडापुर साहब के बारे में कहा कि वो दोनों तरफ नहीं, वो चारों तरफ खेल रहे हैं। अब बात यह है गंडापुर साहब की मजबूरी है। मजबूरी यह है कि मैं समझ, मजबूरी तो नहीं, जिम्मेदारी कह लें आप, इस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता रखना है। सूबे के सरबराह हैं और वहाँ पे जो सूरत हाल है इंतहाई वोलेटाइल है, आपको मालूम है। खुरम को छोड़ दें, उसके अलावा भी जो अमूमी दहशत गर्दी का मामला है वो भी, खुद उनके DI खान वाला जो ज़िला है उसमें भी सूरत हाल क्या बनी हुई है। तो उनको सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ या अफवाज पाकिस्तान के साथ रब्ता रखना उनकी जिम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है बतौर चीफ मिनिस्टर। और फिर उसमें दीगर बातें भी होती हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, पार्टी का दबाव भी है और वो चीफ मिनिस्टर भी हैं, सो उनकी बड़ी मजबूरियां हैं। तो उनके बारे में उन्होंने कहा चारों तरफ खेलते हैं। तो ये जो पैगाम रसानी वाली बात हो रही है, बिलखुसूस जो बनी गाला वाली बात थी, उस तनाजुर में ये बात की गई कि उन्होंने अपनी तरफ से ये बात कर दी होगी कि गलत फहमी की बुनियाद पर। ये उन्होंने कहा, मरीम नवाज साहिबा बोली, उन्होंने ये कहा कि आज इमरान खान साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफात अमल है। और इसके साथ ही उन्होंने मजीद कहा, यानी आजकल वो स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा जा रही हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह। आज भी सरगोदा में एक तकरीब थी स्कॉलरशिप के हवाले से, तो वहाँ भी उन्होंने ये बात की। उन्होंने ये कहा, स्टूडेंट्स को कहा बहकावे में आकर इंतहाई कदम उठाने वाले नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। और हसन नियाजी जो कि हफीजुल्लाह नियाजी साहब के साहबजादे हैं और इमरान खान साहब के भांजे भी हैं,
उनके बारे में कहा कि हसन नियाज़ी ने वर्दी की तज़हीक की, अब 10 साल की सज़ा हो गई है और उस 10 साल के बाद दुनिया कहाँ होगी, कितनी तब्दील हो चुकी है और उनके वालिदैन परेशान हैं। तो वो स्टूडेंट्स को यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रही हैं कि जो काम उन्होंने किए वो आपने नहीं करने, यानी कि वो लेबल कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो स्टूडेंट्स को और ये करती है, आप इनका अंजाम देख लें, वो जेलों में पड़े हैं तो आपने बचना है, इस बहकावे में नहीं आना। ये हमारी सियासत का हिस्सा है, जहाँ वो अच्छे काम कर रही है साथ साथ पॉलिटिक्स भी चल रही है, उनको वो लेबल कर रही हैं कि एक किस्म की ये एक ऐसी जमात है जो इस चीज़ पे बिलीव करती है जिसका अंजाम ये है कि हसन नियाज़ी हो या इनके दीगर लोग हों वो जेलों में सड़ रहे हैं और पार्टी जो है उसको परवाह नहीं है। तो उस बहकावे से इनको बचाने की कोशिश की। बहरहाल देखते हैं मुज़ाकरात का क्या आगे मामला बनता है। मुमकिन है इसी हफ्ते में ही मुज़ाकरात का तीसरा दौर हो। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के आगे रखेगी और क्या हुकूमत तहरीरी तौर पर अपनी डिमांड तहरीक इंसाफ के आगे रखेगी, और क्या ये तीसरी जो मुलाकात है अगर कमीशन नहीं बनता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो जाएगी, जैसा कि आज इमरान खान साहब ने कहा। सारी बातों से आपको आगाह रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।